तो हमारी जो है वो रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब हम उस मरहले पे पहुंच चुके हैं कि अब हमें अपनी रिपोर्ट जो है वो शेयर करनी है। या तो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे या अपने कुलीग के साथ शेयर करेंगे, ताकि हमने जो रिपोर्ट बनाई है वो दूसरे लोग देखकर उससे डेटा को एनालाइज़ कर सकें और देख सकें कि हमारे नंबर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जब भी आपको जो है रिपोर्ट शेयर करनी होती हैं, तो आपको जो है वो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के, जो कि ईज़िली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से अवेलेबल है। आप उसको बाय कर सकते हैं या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, क्योंकि अभी जो है वो आप बिल्कुल ट्रायल फेसेस में होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका ट्रायल ले लेते हैं। ट्रायल जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आपको जो है 60 डेज़ का फ्री ट्रायल प्रोवाइड करता है। लेकिन इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास आपका ऑफ़िशियल अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो अपनी रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं और हमारे पास किस-किस तरह के अकाउंट्स अवेलेबल हैं। तो पावर बीआई जब आप सर्विसेज़ की बात करते हैं, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो अब वो सिर्फ़ पावर बीआई सर्विसेज़ नहीं रही, बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का। हमारा इसमें फ़ोकस जो होगा वो पावर बीआई पर होगा। बट अगेन देयर आर मोर ऑप्शंस अवेलेबल जब आप इन फ्यूचर माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करते हैं और पावर बीआई सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक बार-बार सुनने भी मिल रहा होगा, देखने भी मिल रहा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या चीज़ है? माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो है वो एक एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो बात करते हैं पावर बीआई सर्विसेज़ की। पावर बीआई सर्विसेज़ क्या है कि जब भी आपको डेस्कटॉप पे आप बना लेते हैं और उसको अपलोड करना है, तो आप सर्विसेज़ पे जाते हैं। तो देयर आर 3 एरियाज़ जब भी आप पावर बीआई के साथ काम करते हैं। एक, आपने डेस्कटॉप के ऊपर पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, उसका मोबाइल लेआउट आप बना सकते हैं और आपके पास सर्विसेज़ हैं। लेकिन मोबाइल लेआउट पे जाने के लिए आपको सर्विसेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप डेस्कटॉप पे डिज़ाइन करते हैं और आप फिर पावर बीआई सर्विसेज़ पे अपलोड करते हैं। जब आप पावर बीआई सर्विसेज़ पे अपलोड करते हैं, तो लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं ब्राउज़र पर, या फिर उसको मोबाइल पे भी एक्सेस किया जा सकता है। तो पावर बीआई सर्विस जो है वो एक क्लाउड बेस्ड बिज़नेस इंटेलिजेंस सर्विस है, डिज़ाइन किया गया है आपकी हेल्प के लिए, जिसमें आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपना डेटा ऑनलाइन एनवायरनमेंट में, कि हम इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड बना सकें, कनेक्ट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन या ऑन प्रेमिसेस डेटा सोर्सेज़ से। अब ऑनलाइन तो हमें समझ में आया कि ऑनलाइन हमारे पास क्या-क्या होता है, कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे सर्विसेज़ हैं जो कि ऑनलाइन कर सकें। ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है कि आप अपने सर्वर से जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो सर्विसेज़ भी आपको ये दे रहा होता है। कोलैबोरेट करते हैं थ्रू शेयर्ड सर्विसेज़ या वर्क स्पेसेस, और ये आपको एक प्रोवाइड करता है स्केलेबल ऑर्गेनाइज़ेशन वाइड बीआई सॉल्यूशन। का मतलब आपने बनाया तो है, लेकिन अब अपनी पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन से आप शेयर कर सकते हैं या अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। और देयर आर मल्टीपल सर्विसेज़ जो कि आप इसमें यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको इसकी और इन्फो चाहिए, तो ऑफ़ कोर्स आप powerbi.microsoft.com पे जा सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पर मौजूद हैं कि पावर बीआई सर्विसेज़ आपको जो है वो किस-किस तरह से सपोर्ट कर सकता है। तो जैसे-जैसे पावर बीआई जो है वो मशहूर होते जा रहा है और आगे उसकी सर्विसेज़ बढ़ती जा रही हैं और ये ह्यूज होता जा रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विसेज़ ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर होते जा रहे हैं ओवर द टाइम। तो बहुत सारे फीचर्स, फंक्शनैलिटी, कनेक्टिंग, क्रिएटिंग, बिल्डिंग और शेयरिंग डेटा जो है वो एक जैसा होता जा रहा है। तो एक छोटा-सा ओवरव्यू यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप में आप क्या-क्या कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेन ऑप्शन की, जिसमें हम लाइसेंसेस की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल लाइसेंस ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, तो बहुत तरह के लाइसेंसेस वैसे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्री लाइसेंस भी है, प्रो भी है और पीपीयू, इसका मतलब है प्रीमियम पर यूज़र के लाइसेंसेस अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जब आप जो है फ्रीलांसिंग की बात करेंगे, तो यू विल बी मोस्टली नीडिंग दिस काइंड ऑफ लाइसेंस, जो कि प्रीमियम लाइसेंस है। बट डिपेंड करता है कि इनिशियली जब आप जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को ही कहते हैं कि आप जो है हमें लाइसेंस प्रोवाइड करें। तो वो आपको डेवलपर लाइसेंस भी देते हैं, यानी आपको लाइसेंस भी देंगे और अपने पास भी उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ होगा, जो कि प्रो लाइसेंस होगा। तो दिस इज़ अनदर लेवल जिसमें आप जो है जब स्मॉल डैशबोर्ड्स पे बात करते हैं, तो इसी तरह से काम कर रहे हो। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल में भी इसी तरह से होता है कि अगर आपके पास 5 यूज़र हैं जिसको जो है वो लाइसेंसेस यूज़ करने हैं या डैशबोर्ड को अपलोड करना है, देखना है ऑनलाइन, तो 1 लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एज़ अ डेवलपर और 4 लाइसेंस आपके पास दूसरे होने चाहिए जो कि आपकी रिपोर्ट को देख सकेंगे ऑनलाइन। इसकी जो लेटेस्ट प्राइसेज़ हैं, वो हम कुछ देर में देखेंगे, जब हम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप फ्री लाइसेंस लेते हैं,
तो आपके पास सिंपल जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट को जो है वो डेस्कटॉप में आप बना सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। देन आपके पास प्रो लाइसेंस की जो ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें एक लिमिट भी दी हुई है कि आपके पास जो डेटा मॉडल आपका होना चाहिए वो 1 जीबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए और आपके पास रिफ्रेश जो है वो 8 पर डे रिफ्रेश हो सकते हैं, यानी 8 बार आप रिफ्रेश कर सकते हैं पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में। और मैक्सिमम स्टोरेज जो आपके पास अवेलेबल होता है वो 10 जीबी पर यूज़र। अब हम जो है वो कंपेयर करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट लाइसेंसेस हैं, उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो एक कुछ ओवरव्यू के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफ़ कोर्स जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का खुद ब खुद पता चलता जाएगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से पावर बीआई का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाया जा सकता है और आप किस तरह से अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं और जब आप लाइसेंस आप लेने जाएँगे तो आपके पास क्या उसकी प्राइसेज़ हैं।